is solvable, then it has is solvable, then it has exactly two solutions. Then it has exactly two solution. Then it has exactly two solution. बस हमारी अब ऐसा कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए, एक्स स्क्वायर कांग्रुएंस ए मार लो, अभी तो आप देखे थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन इस टाइप का अगर आपको मिल जाए एक्स स्क्वायर कांग्रुएंस ए मार लो पी और जीसीडी क्या हो ए कामा पी का 1 हो, तो ऐसा जो क्वाड्रेटिक कांग्रुएंस होता है वह एग्जैक्टली कितना सोल्यूशन रखेगा, दो सोल्यूशन है ना। दो कौन कौन, वो भी फिक्स रहेगा कौन, अब देखते हैं उसको। तो कैसे प्रूव करेंगे, कैसे दिखाएंगे कि दो ही सोल्यूशन रखेंगे, आइए उसको देखते हैं। पी प्राइम है ना सर? हाँ पी प्राइम, पी जब लिखूं प्राइम है, उसमें कहने की जरूरत ना पड़े, अगर प्राइम नहीं होता कोई इंटीजर होता तो वहां पे यह नहीं ऐसा कुछ लिखा जाता, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लेट कर लेते हैं, क्या पहले गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है एक्स स्क्वायर कांग्रुएंस ए मॉडुलो पी, ये आपका गिवन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और जीसीडी ए कामा पी इज इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। लेट कर लेते हैं x0 बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर x0 इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, देन x नॉट या x0 का स्क्वायर कांग्रुएंस ए मॉडुलो p, ये आपको होगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। इस तरीके से नाउ आगे कहानी देखो, p माइनस एक्स का होल स्क्वायर, p माइनस x0 का होल स्क्वायर, चलो इसको निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकाल दो कितना होगा, p माइनस x0 का होल स्क्वायर है ना। तो ये कितना होगा पहले बताओ, ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस x0 का स्क्वायर है ना, और माइनस का 2p x नॉट, क्लियर है। इसको मैं लिख सकता हूं कांग्रुएंस, इसको मैं लिख सकता हूं कांग्रुएंस x0 का स्क्वायर, ठीक है ना, अब मॉडुलो p, लिख सकता हूं नहीं सकता हूं, देखो तो देखो x0 के स्क्वायर से x0 के स्क्वायर को ट्रांसफर कर हट जाएगा, तो जो बचा उधर क्या बचा, p स्क्वायर माइनस का 2p x नॉट, p कॉमन हो जाएगा ना, इसका मतलब कट जाएगा, p से कट जाएगा वो, बोलो है ना, p से कट जाएगा इस तरीके से। तो ये आपको मिल गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये चीज हो गया ना, अगर इसको आप ध्यान से देखें समझें तो इसका मतलब यह हो गया 10 कि देखो अभी x0 का स्क्वायर कांग्रुएंस ए मॉडुलो p है, यहाँ p माइनस x0 का स्क्वायर है ना, कांग्रुएंस x0 का स्क्वायर मॉडुलो p, इक्वेशन नंबर 3 कर दें इसको, तो 10 फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, तो आपको मिल जाएगा p माइनस x0 का स्क्वायर कांग्रुएंस a x0 है ना मॉडुलो p, ये इक्वेशन नंबर आपका 4 हो गया, क्लियर है, बोलिएगा। अब इस इक्वेशन से देखो और इक्वेशन फर्स्ट से देखो, इसका मतलब क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट इज क्लियर दैट ये क्लियर है p माइनस x0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ, है ना, तो वही तो है, तो x का स्थान क्या होगा, p माइनस x0, इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट का क्या है, सॉल्यूशन। तो दो सॉल्यूशन कौन कौन होंगे, एक होगा x0, दूसरा क्या होगा p माइनस x0। अब प्रश्न उठता है यहाँ पे दिखाना है ना कि दो ही सॉल्यूशन होंगे, दो से अधिक नहीं होंगे, तो मान लेते हैं लेट x1 इज द नेक्स्ट सॉल्यूशन, मतलब कोई अगला सॉल्यूशन है, नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट अदर देन, किसको छोड़कर, किन दो को छोड़कर, x0 और p माइनस x0 को छोड़कर मान लेते हैं कि x1 एक नया सॉल्यूशन है हमारे पास, है ना, तीसरा सॉल्यूशन मान लेते हैं। तो अगर x1 तीसरा सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, देन x1 का स्क्वायर कांग्रुएंस a मॉडुलो p, है ना, इक्वेशन नंबर 5 कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 5 कर देते हैं, बात समझ में आ रही है। अब इक्वेशन 2 और 5 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 5, 2 और 5 से मैं लिख सकता हूं x1 का स्क्वायर माइनस x0 का स्क्वायर कांग्रुएंस a मॉडुलो p, दोनों सेम है, तो दोनों का घटा लो चाहे जोड़ लो, कांग्रुएंसी बनी रहेगी, ठीक है ना, यह हो गया। अब यहां से अगर देखा जाए तो यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से आपको ये मिल जाएगा
है ना, x1। अच्छा एक काम क्या करते हैं, घटा देते हैं दोनों को ना, तो ये 0 हो जाएगा था। घटा रहे हैं ना, 0 है ना, घटा रहे हैं हम, तो इसमें से मतलब इसमें से घटा दिए और इसमें से फिर ये घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, 0। तो यहाँ मिल जाएगा x1 माइनस का x0 और x1 प्लस का x0 कांग्रुएंस 0 मान लो p। इसका मतलब p को डिवाइड कर रहा है, विच इंप्लाइज p डिवाइड्स x1 माइनस का x0 और x1 प्लस का x0 इंटू p इसको डिवाइड कर रहा है। लेकिन p चूंकि क्या है, प्राइम है, सिंस p इज प्राइम, p प्राइम है, देन आइदर p डिवाइड्स x1 माइनस x0 और p डिवाइड्स x1 प्लस x0, किसी एक को ही डिवाइड करेगा, तो p प्राइम है, पढ़े हैं आप लोग, है ना, प्राइम का डेफिनेशन। अब मान लीजिए इफ p डिवाइड्स x1 माइनस का x0, p मान लीजिए x1 माइनस x0 को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ विच इंप्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि x1 माइनस x0 कांग्रुएंस 0 मान लो p डिवाइड कर रहा है, मतलब कि रिमाइंडर 0। इसका मतलब यह हुआ x1 कांग्रुएंस x0 और मान लो p, ये इक्वेशन स्टार हो गया। नाउ इफ p डिवाइड्स x1 प्लस x0, x1 प्लस x0 है ना, तो अगर p x1 प्लस x0, इसका मतलब कि x1 प्लस x0 कांग्रुएंस 0 मान लो p डिवाइड कर रहा है ना, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। x1 कांग्रुएंस माइनस x0 मान लो p, आपने देखा है कि अगर p जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, x1 कांग्रुएंस p जोड़ दो इसी में, कांग्रुएंसी बनी रहेगी, तो p माइनस x0 हो जाएगा, है ना, मान लो p, इक्वेशन डबल स्टार। आपको क्या दिख रहा है कि जो x1 आपको जो तीसरा सॉल्यूशन आप माना था, तो x1 कुछ नया नहीं है, वो x1 या तो x0 है या तो x1 p माइनस x0 है, मतलब वही दोनोहै, कोई नया आपका सॉल्यूशन नहीं है x1, है ना। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार it is clear that equation 1 has only two solution, as x0 and p minus x0। नोट कर लीजिए इसे। जैसे p माइनस x0 का होल स्क्वायर करेंगे तो यही नहीं मिलेगा। अब a कांग्रुएंस x0 स्क्वायर मान लो p होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब इसको ट्रांसफर करोगी तो x स्क्वायर x0 स्क्वायर से x0 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा p स्क्वायर माइनस का 2p x0, तो p दोनों में है ना, कॉमन हो जाएगा ना, इसका मतलब कि जो उधर बचेगा उसको p क्या करेगा, डिवाइड करेगा, बस काम खत्म। डिवाइड करेगा इसका मतलब सही है आपका, डिवाइड करना चाहिए, यही तो कांग्रुएंसी है, कांग्रुएंसी होल्ड होनी चाहिए। ठीक है, आइए इस पर सवाल। कौन सा क्या होगा, बिठा दें भवानी, अब इसी पर एक क्वेश्चन जस्ट जो बेस्ड है टोटल कंप्लीटली इसी पर, आप उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है सॉल्व x स्क्वायर कांग्रुएंस 5 मॉडुलो 29, ये क्वेश्चन है। क्या बता है, वो तो पढ़ा है, तो बस पूरा वीडियो पढ़ा हुआ है, लेट अपलोड करना है ना। क्या है वैसे नेटवर्क चलता है इसी से, 5G नहीं है सर जी आपका? नहीं, ये नहीं है।
नेट का सही यूज करिए। क्या करना है, व्हाट्सअप, फेसबुक ये सब बंद कर दीजिए, मोबाइल चलाइए तो आप अपने काम की चीज़ें देखिए। मोबाइल में कुछ बस व्हाट्सएप एक सर थे जो है CSIR नेट की तैयारी करते थे, मतलब कॉलेज में पढ़ाते थे हम लोगों के साथ। उनकी आदत थी एकदम, इनको अगर 5 मिनट में समय मिलता था ना तो वो अपना हम ऐसे हम लोग मिलता था समय तो हम बात करते थे, है ना, मस्ती करते थे। लेकिन उनका था कि वो तुरंत मोबाइल लेके अपना एक किनारे पे और उससे संबंधित कोई ना कोई वीडियो देखते रहते थे, हमेशा उनकी आदत थी, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ देखते रहते थे। क्वालिफाई कर लिए, है ना, JRF से तो क्वालिफाई कर लिए। मैथमेटिक्स नहीं, उनका बालाजी वाला डिपार्टमेंट है। मतलब जो भी चीज़ है, मतलब कहने मतलब ये है ना कि जैसे आप जो काम कर रहे हैं तो आपको जब भी समय मिले आप उसी से रिलेटेड चीज़ों को ही देखिए। फेसबुक, व्हाट्सएप ये आपका काम नहीं है। आप BSc फाइनल ईयर की एग्जाम देने जा रहे हैं तो अब आप मोबाइल या कोई चीज़ उठाइए तो वो BSc फाइनल ईयर से ही संबंधित चीज़ें हो, चाहे किताब हो चाहे कुछ भी उठाइए, आप उसी से संबंधित चीज़ें होनी चाहिए। और आप फोटो खींचेंगे, स्टेटस लगाएंगे तब नहीं काम बनने बताया भाई इसको। ठीक, अब आइए उस क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर कांग्रुएंस 5 मॉडुलो 29, जो इसी तरीके का बेस्ड है क्वेश्चन एकदम। आइए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं कैसे इसको इस वाले थ्योरम की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, वो चीज़ देखना है हमको। बता दे रहे हैं इनका। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए सॉल्यूशन इसकी बात करते हैं। एक्स स्क्वायर कांग्रुएंस 5 और मॉडुलो 29 है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, तो यह एक्स स्क्वायर कांग्रुएंस A और मॉडुलो P की तरह है, पूरा है कि नहीं है ना। यहाँ की दिया है एक्स स्क्वायर कांग्रुएंस 5 मॉडुलो 29, एकदम उसी रूप का है। A5 है, कुछ हो ये रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, और P हमारा होना चाहिए तो 29 तो प्राइम नंबर ये है। और ये भी कंफर्म है कि यहाँ जो A और P मतलब GCD AP या जो GCD A मतलब 5 और 29 ये U1 है। इसका मतलब थ्योरम आपने पढ़ा है उस थ्योरम को कंप्लीटली फुलफिल कर रहा है, उस कंडीशन को उसी तरीके से एग्जैक्ट सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमको x0 पता करना है, x0 पता करना है। देखो मैंने वहां बोला था लेट x0 बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो x0 आपको पता करना है। x0 पता कर लेंगे फिर दूसरा क्या हो जाएगा, p माइनस x0 खत्म, तो दूसरा p माइनस x0 काम खत्म हो जाएगा। वास्तव में अब कैसे x0 पता करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तरीका क्या होता है पता करने, बहुत सिंपल तरीका, इसको स्क्वायर बनाइए, बस काम खत्म, और कुछ नहीं करना है। इसको क्या बनाइए, स्क्वायर, इसको स्क्वायर बनाइए। थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कांग्रुएंस 29 ऐड कर दो 34, बस बहुत ही सिंपल है ये ऐड करने वाला, है ना। फिर आप ऐड कर दो 29, 9 4 13 63, मॉडुलो 29, अभी भी नहीं स्क्वायर बन रहा है। फिर आप ऐड कर दो 29, 9 3 12, है ना, 9 3 12 92 ना, 92 मॉडुलो 29। फिर आप ऐड कर दो 29, 121 मॉडुलो बन गया। बस में हमारी तो बनना ही है, कहाँ जाएगा वो। तो एक्स स्क्वायर, अच्छा इस केस को ध्यान देना ना कि p माइनस x0 करके आपको मिलेगा, तो x0 जो मिलेगा वो कहीं ना कहीं आधे तक ज्यादा तक आपको मिल जाना चाहिए, वो दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे एक जो सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कांग्रुएंस 11 का स्क्वायर और मॉडुलो 29, 10 x0 is equal to 11 is the solution of इक्वेशन फर्स्ट। रख के देखो, आप खुद ही देखो, 11 ग्राम 121 में से 5 घटेगा 116, है ना। 116 29 116 को डिवाइड कर देगा, 300 के 120 2900 के 116 होता है ना, काट देगा। सोल्यूशन है उसका, कोई समस्या नहीं है ना। एंड another solution या सेकेंड solution is equal to p minus x naught, मतलब 29 माइनस का कितना जाएगा आपका यहाँ पे 18 आ गया, कितनी अभी
उसको लग के आप सेटिस्फाई कर लीजिए, चेक करेंगे सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो ये दो सोल्यूशन आप लोग 11 और 18 है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू, अगर लिखा जाए ऐसे x इज इक्वल टू x इज कांग्रुएंस टू 11 18 मान लो 29, ये दो सोल्यूशन है इसके। ठीक है, और इसी पे एक सोल्यूशन आपको भी दे देते हैं। आप लोग कहेंगे सर अपना कहीं लगा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपको भी दे देते हैं एकदम इसी में बेस्ड, सेम एकदम, कुछ कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करना है आपको, एक्स स्क्वायर कांग्रुएंस 52 और मॉडुलो 101। अभी ये सब अपने 5 और 29 लिए थे, हमको 52 101 दे दिए। ठीक है, तो इसका आपका जो एक आंसर है ना, x इज इक्वल 31 आ जाएगा और एक आपका 70 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो तरीका वही है आपके पास, x स्क्वायर कांग्रुएंस 52 मान लो 101। आप अब 101 जोड़ते जाओगे, ऐसा करते करते आप जब पहुंचोगे 7-8 बार में 961 पे जब पहुंचोगे, तो 961 जो है 31 का स्क्वायर होता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे, कठिन सिंपल वाले आएंगे जिसको आसानी से आप देखेंगे हाँ किसका स्क्वायर है। ठीक है ना, आपको जब एग्जाम में आएगा तो सिंपल आएगा कैलकुलेशन। ऐसे 961 जब पहुंचोगे ना तो आपका मिल जाएगा, वो 31 होता है। या ऐसे भी देखो, ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कांग्रुएंस 4 × 13 और मान लो 101 है ना। एक्स स्क्वायर कांग्रुएंस 4, अब इस 13 में 101 जोड़ दीजिए आप, 13 में 101 जोड़िए, तो 13 में 101 जब जोड़ोगे आप तो आपको जाएगा 114 हो जाएगा है ना। अब मान लो 101, इस 4 को बाहर रखने दो, एक्स स्क्वायर कांग्रुएंस ये 4 रहने दो, फिर इसमें 101 ऐसे जोड़ते जाओ है ना, ऐसे जोड़ते जाओगे तो जब इसको लगभग 11 बार जोड़ोगे तो जाके 1225 आ जाएगा। ऐसा भी किताबों में किया है, ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर कांग्रुएंस 4 और ये जो आपका है ना, ये 1225 जो है ये आपको मिल जाएगा, ये 2 35, यह 4 जो है 2 का स्क्वायर है और ये 35 का स्क्वायर है ना। तो ऐसे भी आपको, ऐसे भी तो मतलब, लेकिन ये सही नहीं लग रहा है मुझे, वही सही है। ऐसे जोड़ते जाओ 101 में 961 पहुंच जाओगे आप। तो x इज कांग्रुएंस 2, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 17 हो जाएगी, मान लो 101, और दूसरी वाली 31 मिल जाएगी है ना। तो ऐसे मतलब कोई मतलब नहीं है, वैसे मेन प्रोसेस समझिएगा, मतलब कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इतने हाई फाई नहीं आएंगे कि 31-32 का स्क्वायर तक जाएंगे आप, वो सामान्य क्वेश्चन होंगे आपके सामने। ठीक है, लेकिन प्रोसेस जो है वो यही है, यही तरीका है। अब आइए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। एक थोड़ा सा थ्योरम, बस थ्योरम है, इसका कोई सवाल नहीं है क्योंकि बस एक फॉर्म आपको दिखाई देगा। सवाल जैसा ही बताएंगे कि इस पर क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, कैसे बनेंगे बता दें इसको। ध्यान दीजिएगा, पूरा हाथ बर्तन उर्तन माज के देखिए, लेट P बी अ ऑड प्राइम, थ्योरम है, लेट P बी अ ऑड प्राइम, लेट P बी अ ऑड प्राइम, P कोई ऑड प्राइम अगर है, ऑड प्राइम, ठीक है, एंड GCD और A और P का GCD जो है वो 1 है, देन अगर ऐसा है, एक रिजल्ट है, मान लीजिए एग्जाम में तो ये आ गया, देन आइदर a टू द पावर p माइनस 1/2 कांग्रुएंस टू 1 मॉडुलो p, और a टू द पावर p माइनस 1/2 कांग्रुएंस -1 मॉडुलो p, ये आपको होल्ड होता हुआ दिखाई देगा। अगर कोई p कोई आर प्राइम है और a और p का जीसीडी 1 है तो ये रिजल्ट आपको कंफर्म दिखाई देगा है ना, एक रिजल्ट है बस और कुछ नहीं है ये, ठीक है ना। अब देखो, अब रिजल्ट दिखाई देगा, अब आप आराम से ले सकते हैं। p कोई आर प्राइम ले लो, मान लो मैंने p = 3 ले लिया, p = क्या ले लिया मैंने 3 ले लिया, वो ध्यान समझिएगा, p = 3 ले लिया,
A इक्वल टू बहुत सिंपली मैं 2 ले लेता हूँ, आसान ले लूँ, काहे जान कुछ जहर खाने जाए, है ना, आसान ले लेते हैं। A इक्वल टू 2 और देखो यहाँ पे GCD अगर निकालोगे आप, है ना, 2 और 3 का, A और P का वो आ जाएगा। यस सर। तो इसके हिसाब से देखो A टू दी पावर मतलब 2 टू दी पावर, P माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1/2 कांग्रुएंस 1 मॉडुलो 3, या तो यह होगा या 2 टू दी पावर, है ना, 3 माइनस 1/2 कांग्रुएंस -1 मॉडुलो 3, या तो यह होगा। इसमें से कोई एक जरूर होगा। तो देखिए 3 में से 1 या 2/2 है ना, 1 और 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा मतलब A तो नहीं होगा, है ना। इन्हें तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, इसलिए देखो 3 में से 1 या 2/2 मतलब 1, 2 घटाते 1 मतलब 2, 3 हो जाएगा, 3 को डिवाइड करेगा A हो जाएगा। कोई ना कोई एक होल्ड करेगा। कि अगर A और P इस तरीके से GCD 2 और A और P का अगर 1 है तो इसमें से कोई ना कोई एक आपका होल्ड करेगा, ये तय है। बात समझ में आ रही है? तो यही कहने का इसके मतलब है और कोई बात नहीं है। ठीक है, आइए इसको और आगे कंटिन्यू करते कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सिंस P बी ऑड प्राइम, ये कोई प्राइम नंबर है, भले ऑड है लेकिन प्राइम तो है, और GCD A और P का 1 है, तो ऐसे केस में आप लगा दीजिए फर्मेट्स थ्योरम, देन बाय फर्मेट्स थ्योरम, फर्मेट्स थ्योरम। तो आप फर्मेट्स थ्योरम लगा दोगे, A टू दी पावर P माइनस 1 कांग्रुएंस -1 ना, अरे सर वो विल्सन में होगा शायद -1 मॉडुलो P, या 1 ये ना कंफर्म देख लीजिएगा, विल्सन में अच्छा ठीक है, 1 ही हुआ, 1 मॉडुलो P। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, A टू दी पावर P माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या? है ना, क्योंकि भाई पावर ऐसे मल्टीप्लाई करें तो 2 का जगह वही तो आएगा, बोलो, और कांग्रुएंस 1 और मॉडुलो P हो जाएगा ना यहाँ पे। ऐसे कर दिया। अब इसका मतलब कि P डिवाइड्स A टू दी पावर P माइनस 1/2 का होल स्क्वायर -1, P इसको डिवाइड करेगा। इसका मतलब P डिवाइड्स A टू दी पावर P माइनस 1/2 -1 या A टू दी पावर P माइनस 1/2 +1, क्योंकि P प्राइम है ना, तो देन आइदर P डिवाइड्स A टू दी पावर P माइनस 1/2 -1 और P डिवाइड्स A टू दी पावर P माइनस 1/2 +1, वही तो आपको शो करना है। बस में आ रही है। अगर P डिवाइड्स दिस, अगर P इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब A टू दी पावर P माइनस 1/2 कांग्रुएंस 1 मॉडुलो P। अगर P इसको डिवाइड करता है, देन A टू दी पावर P माइनस 1/2 कांग्रुएंस -1 मॉडुलो P। वही तो दिखाना था आपको। P दोनों को डिवाइड नहीं करेगा, याद रखिएगा, P प्राइम है, वो दोनों को डिवाइड नहीं करेगा। बस समझ आ रही है ना। और वैसे भी समझ सकते हो, देखो एक तरीका और भी, जैसे कि अगर देखो मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो जो हमारा रिजल्ट है, इसे देखो ध्यान से, जैसे इसमें देखो ध्यान से, इस वाले में यही आपका A टू दी पावर P माइनस 1/2 और इसको ट्रांसफर -1, तो ये कितना आया था? 1 आया था ना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 पावर 2, एक आ गया, मतलब एक वैल्यू आपका जो है, ये वैल्यू 1 आ गई। फिर उसके बाद इसको उधर, इसको ये भी 2 और 3, एक 3 आ गया। बस समझ आ रही है ना। तो P जो है, अच्छा अब ये 1 है या आपका 3 है। अब अगर इसको डिवाइड, जो 1 और 3 की बात है और P प्राइम नंबर है, तो अगर P दोनों को डिवाइड करेगा, अगर इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, मान लो दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है मतलब 1 को भी डिवाइड कर रहा है, और मान लो इसको भी डिवाइड कर रहा है मतलब 3 को भी डिवाइड कर रहा है, तो ऐसे केस में जो P है वो दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। समझिएगा, अगर P मान लो दोनों को डिवाइड कर रहा है, मान लो P दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो अगर P मान लो पहले इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P 1 को डिवाइड करेगा, जो एग्जांपल है उसके हिसाब से। अगर P इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P 3 को डिवाइड करेगा। अगर P 1 को डिवाइड कर रहा है, P 3 को डिवाइड कर रहा है, तो P दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा, है ना, 2। अब यहाँ P जो कि 8 है, प्राइम तो बात छोड़ो, वो 8 नंबर है, क्या कोई 8 इंटीजर 2 को डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो P है वो दोनों को डिवाइड करे, तो P किसी न किसी केवल 1 को ही डिवाइड करेगा। तो आप यही चीजें हैं,
तो आप ऐसी भी चीजें ये दिखा देंगे। तो ये छोटा सा मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ऐसा आ जाएगा तो आप लोग सरेंडर करेंगे जी क्या क्या जरिए 1 पावर p माइनस 1/2 ऐसा कुछ, लेकिन है कुछ नहीं, हल्का सा एक स्टेप है बस। एक रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, मतलब नहीं बहुत विशेष, बहुत ज़्यादा प्रूफ होने से आपको भी समस्या होंगी कि अगर P इज एन ऑड प्राइम, अगर P कोई ऑड प्राइम है, ऑड प्राइम, देन congruence x to the power p minus 1/2 congruence 1 मॉडुलो p, अगर ऐसा है, has exactly p minus 1/2 solutions which are x congruence 1 square 2 square dot 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 p minus 1/2 का स्क्वायर अब मॉडुलो p। एक रिजल्ट है ना, इसको प्रूव करने का मतलब नहीं है, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा आपका पूरा फेयर, आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए, इसलिए क्वेश्चन करवा देते हैं आपको। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, अगर p कोई ऑड प्राइम है तो ऐसा वाला जो कांग्रुएंस है, जैसे कांग्रुएंस x टू द पावर p माइनस 1/2 कांग्रुएंस 1 मॉडुलो p, ऐसा जो आपका कांग्रुएंस होगा हैज एग्जैक्टली, अब देखो यहाँ पे कोई पावर हो सकता है, मतलब यार तो सवाल मैं इसलिए प्रूफ नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो क्वाड्रेटिक बेस्ड नहीं है, या किसी भी बेस्ड हो सकता है, क्योंकि p के हम कुछ ले सकते हैं ना 8 प्राइम में, अगर p उन्होंने 11 ले लिए है ना, 11 में से 1 गया 10/2 मतलब 10 से घाते 5, तो x टू द पावर 5 भी आएगा तब भी सॉल्यूशन कितना होगा पता चल जाएगा, क्वाड्रेटिक ही नहीं, ये सब पे काम कर जाएगा, x से घाते जितना भी जाए सब पे लगने वाला है, कुछ इस तरीके का है यह, इसलिए है ना बहुत विशेष क्वाड्रेटिक का नहीं है, सिर्फ प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं हम लोग। हाँ, इसमें हमारी कोई क्वेश्चन आ गया तो आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसा पेपर है जो बहुत ही पूरे यूपी में, पूरे देश में बहुत गिने चुने जगह पढ़ाई जाती है, लोग पढ़ते हैं। अब मैथ से पूरा एमएससी वैसे करें तो भी नंबर 3 नहीं पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है, तो मौका मिला है ऐसे पेपर को पढ़ने के लिए तो आप उसको पढ़िए, कोई समस्या नहीं। हो गया, अब आइए मास्टर इसी पर एक क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन इस पर एक देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखिएगा सॉल्व, है ना, इस पर बेस्ड अभी जो मैं नोट में लिखवाया, सॉल्व x टू द पावर 9 congruence 1 और मॉडुलो 19, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन, वैसे ऐसे आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस पढ़ना है ना कि ये पढ़ना है, पर फिर भी अब किताब में मेंशन था, मैं थोड़ा समझा दूं हल्का सा आपको। यस, अब इसे ये क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करना है, ये इस पर बेस्ड, हम इसी पे बेस्ड है ये कि p इज एन ऑड प्राइम, तो है यहाँ पे, अगर सॉल्यूशन की बात करें यहाँ पे तो जो p है वो p के रूप में क्या है, 19 है, यही ना है, मॉडुलो p मतलब p मतलब 19, ये p है 19 है क्या, ऑड प्राइम है ना, ऑड भी है और प्राइम भी है, ऑड प्राइम है ना, तो ऐसे केस में देखो x के पावर p माइनस 1 मतलब 19 माइनस 1/2 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो 19 वही दिया है, यही है ना, देखो इसी रूप का नाम हो गया पूरा एकदम, इसमें जो x टू द पावर 9 वाला है वो एक्चुअल में यही रूप है मॉडुलो 19, मतलब इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो। अब ऐसे लिख दिए तो सॉल्यूशन क्या होगा, देन सॉल्यूशन x इज इक्वल टू, सॉल्यूशन क्या होगा 1 है ना, तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 है ना,
तो ये कहां तक जाएगा? p माइनस 1/2 मतलब 9 के स्क्वायर तक जाएगा। p माइनस 1/2 मतलब p माइनस 1/2 मतलब 9 के स्क्वायर तक जाएगा। 1 का स्क्वायर होगा सॉल्यूशन सर, 2 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर होगा, मान लो 90। ये इसका सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ रही है? ये इसका सॉल्यूशन होगा, है ना। x कांग्रुएंस 1 का स्क्वायर मतलब 1 मतलब 4 मतलब 9 मतलब 16 मतलब 25। बात समझ में आ रही है ना। और 25 मतलब 36 49 64 और 81, यही इसका सॉल्यूशन होगा। या x इज कांग्रुएंस टू 1 4 9 16। 25 का मतलब क्या? 19 6 25 6 19 है ना, ये चीज ध्यान देना है। 36 का मतलब क्या है ना, 19 38 है ना, 17। 49 का मतलब क्या, 19 दूनी 38 11। 64 मतलब क्या, 19 57 7 और 19 76 5 मार लो 90। या x is congruous to 1 4 5 7 सॉरी 5 पास 6 भी है, 7 है, 9 है ना, 11 है और 16 है, 17 है ना, मार लो 90। कितने सॉल्यूशन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये सबको होगा, सब सेटिस्फाई कर जाएगा। क्लियर है? क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, फिर लिखेगा आइलर्स, हेडिंग करी थ्योरम लिखेगा और हेडिंग करेगा आइलर्स क्राइटेरिया। आइलर्स EULER अपॉस्ट्रोफी S क्राइटेरिया CRITERION है ना, ON लगा दीजिए, क्राइटेरिया। देखिए इफ GCD ऑफ A, P इज इक्वल टू 1, हाँ, इफ GCD ऑफ A, P इज इक्वल टू 1, if GCD of A, P is equal to 1, अगर A, P की GCD 1 हो, GCD of A, P is equal to 1 and P is an odd prime, and P is an odd prime, P कोई odd prime हो, P is an odd prime, then the congruence x square congruence A modulo P has a solution, या कोई solution रखेगा, has a solution if and only if A to the power P minus 1/2 congruence 1 और modulo P, congruence 1 modulo P, यह आपसे कह सकता है।